भाई साहब से, बोलो ना भाई साहब। हाँ नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। जंजीर जिम्मेदारी की हो तो अच्छा है, जंजीर संबंधों की हो तो अच्छा है, जंजीर प्रेम की हो तो अच्छा है, लेकिन जब ये जंजीर मजबूरी की और कैद की बन जाती है तो फिर इन जंजीरों को तोड़ देना ही बेहतर है। इसी कोशिश में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मुहिम चलाई है उन लोगों के लिए जिन्हें बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता है। कई बार हम अपने ही इन बेड़ियों में जकड़ने को या जकड़े जाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि मानसिक रूप से कमजोर ये लोग कहीं खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा दें। ये बहुत नाजुक पहलू, डेलिकेट है ये इशू, क्योंकि समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी सभी के हक और उनके जज्बातों को सम्मान देने की होती है। और इसी पहल में समाचार प्लस मंत्री अविनाश गहलोत के साथ पूरी शिद्दत से जन सरोकार से जुड़ी हुए इस मुद्दे से जुड़ी हुई मुहिम में शामिल है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ रामचंद्र जारोड़ा जी हैं, पूर्व कांग्रेस विधायक है मेड़ता से, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जितेंद्र गहलोत जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ेंगे। संदीप बोहरा मेरे सहयोगी नागौर से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ अविनाश गहलोत मंत्री भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। क्या है ये मुहिम, कहाँ से विचार आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए या फिर इसकी ज़रूरत है? ये कहाँ से आइडिया आपके पास आई, या फिर आपने कौन से ऐसे लोगों का दर्द महसूस किया जो ये बात आपको पता चली? जितेंद्र जी। देखिए सर, मेड़ता विधानसभा में मोकलपुर जो हमारे गांव है पड़ोस में ही, हमारा आना जाना वहाँ रहता है। वहाँ के कुछ लोगों ने, वहाँ के हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक व्यक्ति है जो पिछले कई वर्षों से अपने ही घर में बेड़ियों में बंधा हुआ है और मानसिक रूप से विमंदित होने के कारण उसे बेड़ियों में बांधा गया है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ सुनील गहलोत और अभिषेक रसावा करके, उन्होंने जब मामला संज्ञान में लिया तो हमने माननीय मंत्री जी से संपर्क किया और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि मंत्री जी ने एक मुहिम चला रखी है जंजीर से जीवन की ओर। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमें जानकारी पहले से थी, तो हमने मंत्री जी से संपर्क साधा, क्योंकि परिवार जो है बिल्कुल ही गरीब परिवार है और आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। ऐसे में जो इलाज वास्तव में होना चाहिए वो इलाज गांव में घर पर रहकर के संभव नहीं था। हमने मंत्री जी से संपर्क किया, उन्होंने उनकी टीम भेजी। बिल्कुल ही मैं चाहूंगा कि एक ये मैसेज पूरे राजस्थान में जाना चाहिए, जिस तरह से सामान्य निवेदन पर उन्होंने बहुत ही सादगी से और संजीदगी से उन्होंने इस मामले को लिया और इसके लिए तुरंत जोधपुर की एक टीम हमारे साथ में इन्होंने मेड़ता भेजी और मेड़ता से हम लोग मोकलपुर गए। तो परिवार के लोगों का भी कहना था कि हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखा है, खाना पीना भी बराबर देते, लेकिन जंजीरों से बांधने का, जैसा आपने बताया कि किसी को ऊपर हमला नहीं करते हुए, आत्मघाती हमला नहीं करते हुए, किसी को नुकसान नहीं करते हुए। फिर जो टीम लेने आई थी उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार की विमंदित लोगों को मंत्री जी लगातार इसमें प्रयासरत थे कि अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए। तो इसमें हम लोग भी सहभागी बने। ये तो ईश्वरीय कृपा है कि हम इस प्रकार के सामाजिक कार्य में सहयोगी बन पाते हैं। सर, हमारे साथ रामचंद्र जारोड़ा जी भी हैं। जारोड़ा जी, ये कोई कहना चाहिए राजनीति का विषय नहीं है, ये बड़ा सामाजिक विषय है और मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है, बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। क्योंकि जारोड़ा साहब, ऐसे कोई बहुत बड़ा मास तो है नहीं जिसका कोई वोट बैंक हो, जो किसी को कोई फ़ायदा पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे। ये तो साहब उनके लिए जन सरोकार से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि हमें गंभीर होना चाहिए। जब आपके संज्ञान में ये मामला आया, जब आपको पता चला ऐसा कुछ चल रहा है, ये मुहिम चल रही है, आपके मन में क्या आया और हम आपसे क्या सहयोग अपेक्षित रख सकते हैं? क्या फिर क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी तरफ से किया जा सकता है? जारोड़ा साहब। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो ये शिफ्ट का जो मामला है, मैं इनको चैनल को भी धन्यवाद देता हूं और इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ये बहुत बड़ा एक हमारे क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में, मोकलपुर में, जो राम कुमार बावरी जो जंजीरों से बंधा हुआ था, उसको
टुटवाकर और जो वहाँ गुरु कृपा जो संस्थान है उसको एडमिट कराया, ये बहुत बड़ा उनको साधुवाद। और मेरा यही कहना होगा कि जो ऐसे मामले हैं, जैसे गांव में कोई है तो उसमें एएनएम है और पीएससी है, सीएससी है और जिले के जो अधिकारी हैं उसमें मॉनिटरिंग करके ऐसे कहीं भी कोई भी गांव में कहीं जंजीरों से बंधा हुआ है या ऐसा विक्षिप्त व्यक्ति है, उसको उसके पास पहुंचकर उसको चिकित्सा की सुविधा दिलाई जाए और जो भी सेवा हो सके अपनी तरफ से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो काम किया है ये पुनीत काम है, बहुत ही इनको धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी को भी ये कहना चाहूंगा कि आपका सामाजिक जो ये मंत्रालय है उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों को और जो चिकित्सा सीएससी है, पीएससी है, वैसे तो एक बना हुआ है कि उनकी टीम जाती है, एनएम पूरी उनको गांव में जो भी कोई ऐसा बीमार होता है, विक्षिप्त होता है, मंदबुद्धि का होता है, उसके लिए एक टीम जाकर उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करवाती है। तो मेरा भी ये आप लोगों से अनुरोध है कि आप ऐसे जो एएनएम है उससे पूरी गांव में एक पता करें कि ऐसी कहीं और कोई गांव में नहीं है जिससे अगर कहीं कोई मिले विक्षिप्त व्यक्ति तो उसको ऐसी चिकित्सा मिल सके। और जो ये बहुत पुनीत काम आपने किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी, मैं संदीप आपके पास में आ रहा हूँ क्योंकि हमने देखा और ये लोगों की जिज्ञासा का विषय, और आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब बेड़ियों में ये व्यक्ति जकड़ा हुआ था और इसको आज़ाद किया जा रहा था। सबसे अव्वल बात तो ये कि ये बेड़ियाँ काटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कोई खोलने की व्यवस्था नहीं थी, या फिर परिवार के लोगों की तरफ से वो हामी नहीं थी, वो कहना चाहिए कॉन्फिडेंस नहीं था कि भविष्य बेहतर हो सकता? हुआ क्या जब आप वहाँ पहुँचे और आपने इस परिस्थिति को अपनी आंखों से देखा, एनालाइज किया? संदीप। देखिए राहुल, बेड़ियां जब भी टूटती है खुशी का बायस होती है, और वो बेड़ियां जो परिवार द्वारा अपनों को पहनाई जाती है, इसे मजबूरी कह लीजिए, अपने इस मरीज या इस तरह के उदाहरण के मरीजों के लिए असुरक्षा की भावना जो परिवार में होती है, चाहे मरीज के खुद के लिए हो या मरीज द्वारा किसी और के प्रति अनायास, क्योंकि ये विमंदित लोग हैं, इनमें से कुछ हो सकता है, ये तो उदाहरण विमंदित का था, इनमें से कुछ साइको हो सकते हैं, कुछ मेंटल डिसऑर्डर के मैटर हो सकते हैं, तो उसमें असुरक्षा की भावना दोनों तरह की होती है। खुद मरीज के लिए आत्मघाती कोई कदम वो ना उठा ले, मरीज कोई दूसरों के लिए आत्मघाती हो ऐसा कदम ना उठा ले, तो इसलिए ये बेड़ियां डाली जाती हैं लंबा समय। राहुल, एक कहने की बात है, वरना 10 साल 20 साल मरीज, ऐसे मरीजों की केयर करना और उनके साथ रहना, निश्चित रूप से समर्पण जिंदगी होम करनी पड़ती है, तब जाके यह मरीज लंबा टाइम निकाल पाते हैं। तो उसके लिए परिजन जो कर सकते हैं, जो उसके भले के लिए हो, जो मरीज के भले के लिए हो, वो करते हैं। उसी की वानगी ये बेड़ियां दिखाई देती है। एक बार की थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा परेशानी का सबक बनती है, लेकिन जब उसके दूर से सोचते हैं, जब गहराई से सोचते हैं, तो समस्याएं और जो मजबूरियां हैं परिवार की, एक माँ की, एक बाप की, एक भाई की, मैं बता दूं 5 भाइयों का भरा पूरा परिवार है। निश्चित रूप से ये जो अनिश्चितताएं थी, उन्होंने ही जो है उस राम कुमार को बेड़ियों में डाला। राम कुमार नहीं, ऐसे सैकड़ों आपको गांवों में जो है मिल जाएंगे जो इस प्रकार की बेड़ियों से ग्रसित है। ये बेड़ियां निश्चित रूप से, ये जब अभियान चला है, टूटेंगी तो खुशियों का बायस बनेंगी। ग्रामीण इलाका है, स्थायी बंदोबस्त या स्थायी व्यवस्था के तहत वो बेड़ियां खुल नहीं पाई तो उनको तोड़ी गई। तो यह एक वो उस समय का जो है परिस्थिति जन्य स्थिति थी, लेकिन निश्चित रूप से राहुल हम कह सकते हैं बेड़ियां जब भी टूटती हैं खुशियां ही लाती है। बिल्कुल। एक मेरे मन में एक बात थी जिसे मैं जितेंद्र जी के पास लेकर के जाना चाह रहा था। जितेंद्र जी, होता क्या है कि आप मारवाड़ रे माँ को होया करे सा कि जब छोटा बच्चा भी होता है, एक मान लीजिए वो जब माँ को रोटी बनानी होती है तो कई बार वो क्या करती है कि उसके पाँव के अंदर थोड़ी सी चुन्नी बांधी और उसको एक कुर्सी के पाए से बांध दिया या फिर किसी बेड के पाए से बांध दिया ताकि वो रोटी बना के और अपने घर का काम करके वापस आ पाए। ऐसी भावना उन परिजनों की उस व्यक्ति के प्रति होती है, इससे समझना जरूरी है। वो कोई उसको सजा नहीं देना चाह रहे हैं,
लेकिन इस जिम्मेदारी को उठाने का जो जिम्मा है वो पूरे समाज का है, इसलिए हम इसे सामाजिक न्याय कहते हैं और इसीलिए मंत्री जी इसे लेकर के गंभीर भी हैं। तो वो सामाजिक न्याय इसी तरीके से हो सकता है जब पूरा समाज उस बीड़े को उठाए, उस जिम्मेदारी को उठाए अपने कंधे पर। बिल्कुल राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है। मंत्री जी तो अपना दायित्व निभा ही रहे हैं। समाज में भी इस प्रकार का एक संदेश होना चाहिए कि आम लोगों में भी इस प्रकार के विमंदित लोगों के साथ में एक भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। जैसा कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप जी ने बताया कि निश्चित रूप से परिवार के लोगों का भी मानना यही है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसीलिए जंजीर में उनको बांधा गया था। आपने बिल्कुल माँ और बेटे का उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण अवस्थित जी आपने दिया है कि एक माँ का प्रयास रहता है कि बेटा खाना खाए, उसी प्रयास में उसको बांधा जाता, ना कि उसको कोई सजा दी जाए। तो इसी प्रकार की कोई भावना इन पांचों भाइयों की रही है। जब इनके साथ में भाइयों से मिले, इनके घर से जब निकले इनको लेकर के, तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, न केवल प्रदेश बल्कि देश भर के लोग आपके चैनल को देख रहे हैं। एक अलग प्रकार का माहौल वहां पर था। निश्चित रूप से एक भावनात्मक माहौल हम कह सकते हैं कि जब निकले तो राम कुमार की आंखों में भी हमने पानी देखा, उसके परिवार के लोगों के आंखों में भी पानी देखा। और परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि जो प्रभारी इनको लेकर के गए उनका बाकायदा उन्होंने नंबर लिया है, मोबाइल नंबर लिया है, संपर्क साधने का प्रयास भी किया है कि वापस बात भी की जा सके। और अन्य प्रकार का सहयोग परिवार वाले लोगों ने कहा कि जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग तैयार रहेंगे। परिवार की एक वानगी ऐसी भी रही कि भाई जब अपने घर से निकलता है तो परिवार के लोग जो काफी वर्षों से उनके सामने बेड़ियों में मजबूरी बस बांध के रखना, उसके बाद इलाज के लिए मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से जब पहुंचता है, परिवार के लोगों के मन में निश्चित रूप से एक भावना है कि राम कुमार जब वापस ठीक होकर के लौटे, तो परिवार के लोगों ने हमको इतना बताया कि मंत्री जी का हम व्यक्तिगत रूप से जाकर के धन्यवाद की मुहिम, जिन लोगों से लोग दूर रहना चाहते हैं, जिन लोगों से दूर रह करके लोग दूरियां बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पास में लाने का काम, समाज को जोड़ने का काम जिस प्रकार से राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर रहा है, प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। मैं आपके चैनल को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार की संवेदनशील खबर को आपने न केवल उठाया बल्कि बहुत ही अच्छी प्रकार से इसका समावेश करके लोगों तक आपने पहुंचाने का प्रयास किया। पहुंचाने के पीछे कारण क्या है, मैं थोड़ा ये समझाना चाहता हूँ। जारोड़ा साहब हमारे साथ हैं। जारोड़ा साहब, जब अभी हम सुन रहे थे जितेंद्र जी को, उनका कहना यह था कि राम कुमार बावरी जब इसको ले जाया जा रहा था तब इसकी आंखों में पानी था। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार प्लस इसे लेकर के इतना भावनात्मक जुड़ाव इसलिए रखे हुए, ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, उसकी आंखों में आंसू थे, यानी उसको समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। कई बार अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो दिमाग के किसी कोने में, अब हर हिस्सा तो गड़बड़ नहीं हो सकता, लेकिन वो भावनाएं जीवित हैं, जिसको समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या हो रहा था और अब क्या होगा। रामनिवास जी, रामचंद्र जी, जारोड़ा साहब। हाँ, नहीं, ये मैंने तो ये बात बता दी आपको कि ये सामाजिक जो मंत्रालय है, मंत्री जी से अनुरोध है कि वो इसमें मॉनिटरिंग करा के, और वैसे ये अभी जितेंद्र भाई बता रहे थे कि जो पारिवारिक जब उसको ले जाया जा रहा था जोधपुर गुरु कृपा संस्थान में, तो एक पारिवारिक प्रेम, लंबा समय तक वहां रहना, और एक विक्षिप्त जो व्यक्ति होता है परिवार से जुड़ाव जब दूर जाता है तो उसकी सेवा, उसका जो चिकित्सा, उसका जो पारिवारिक प्रेम वो होता ही है। तो जो ये पुनीत काम किया है, मैं पूरी टीम को और इनके मंत्रालय के मंत्री जी को भी, सबको भी धन्यवाद देता हूँ, सबको भी धन्यवाद देता हूँ, भाई संदीप बोरा जी को। ये बहुत ही एक अच्छा जो काम इन्होंने किया, मानवता का काम किया है कि जंजीरों से जिंदगी के जो उसमें उसको मिलेगी, उसकी चिकित्सा मिलेगी, उसके लिए कुछ सुविधाएं मिलेगी, वो क्या अच्छा स्वस्थ होकर वापस लौटेगा। तो ये जो काम किया है इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे और भी कहीं भी क्षेत्र में, फिर जिले में, इलाके में कहीं भी ऐसे अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति, मंदबुद्धि के व्यक्ति मिलते हैं तो उनका मॉनिटरिंग करके जिले के अधिकारियों को, सीएससी, पीएससी, एएनएम सब मिलकर एक उसकी पूरी जानकारी लेवे और ऐसे व्यक्तियों को उनकी सुविधाएं दिलाने का, उनकी चिकित्सा करने का, उनका जो स्वस्थ करने का जो काम कर रही है
जो मंत्रालय और जो भाई अविनाश जी ने, मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा ये एक साधुवाद का काम किया है, इसके लिए भी इनको सराहनीय काम के लिए धन्यवाद। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। संदीप, लोगों को पता नहीं होता कि उनको करना क्या है, नहीं, जब ऐसी परिस्थिति बने वो करें क्या, किसकी तरफ देखें, किससे पूछें, किससे कहें, ये वो सारी चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आ रही होती, और उसके लिए कोई जरिया निकलना ज़रूरी है। समाचार प्लस वही जरिया बनना चाहता है, वही रास्ता बताना चाहता है कि आपको परेशान होने की या किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा समाज आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, उसकी टेक केयर अच्छे से हो सकती है। निश्चित रूप से राहुल, जब आवाज निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये खबरें चलाने का मकसद, ये मुहिम को दर्शाने का मकसद कहीं न कहीं आप और हमारा भी और हमारे चैनल का भी यही है कि ये जो मुहिम है ये एक तक न रह के गांव ढाणी तक जो विमंदित लोग हैं उन तक ये पहुंचे। निश्चित रूप से पहल है। रामनिवास साखला जी के पास में जाना चाह रहा हूँ। रामनिवास जी, हम जिस धरती से आते हैं, जिस ज़मीन से आते हैं, मारवाड़ में हमारे यहाँ तो ये होता है साहब कि आदमी अपना सब कुछ, हम भामाशाहों की ज़मीन से है, यहाँ तो साहब हम सब कुछ अपना दे देते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो तो। यहाँ सिर्फ सरकार सब कुछ कर ले या कोई एक परिवार सब कुछ कर ले या एक संस्था सब कुछ कर ले, संभव नहीं है। यहाँ लोगों की भी जन सहभागिता ज़रूरी। जब आपने इस पूरे मामले को देखा साखला साहब, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपके यहाँ से दायित्व कहते हैं, तो फिर आपके मन में क्या आया, क्या करना चाहिए और क्या कराना चाहिए? नहीं, यह है समाज में जो विकलांग लोग होते हैं और उनके परिवारों को भी काफी दिक्कत होती है। इसके लिए आपने जो ये मुहिम चलाई है, मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए ऐसे परिवार जो अपने परिवार जनों के कारण पीड़ित रहते हैं और हर समय पूरे परिवार को टेंशन रहता है कि भाई इस बच्चे का क्या करें, जगह जगह एक हॉस्पिटल में दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि वो ठीक नहीं होती है और पूरा परिवार और उनके रिश्तेदार दुखी रहते हैं। इसके लिए आपने जो ये मुहिम चलाई उसके लिए मैं आप सभी को ये साधुवाद देता हूँ और आप और हम सब मिलकर, सभी समाज के वर्ग मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और ऐसे परिवारों को चिन्हित करें और उनको सरकार की सुविधाएं और जहां जो जरूरत हो सकती है वो उन तक पहुंचनी चाहिए, जरूरी बात है। सामाजिक स्तर और वो पर, पहुंचेगी कैसे? स्तर पर और सरकार मंत्री अविनाश गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। अविनाश जी का रुख करते हैं। मंत्री जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है जो, गुड मॉर्निंग सर, ये बहुत गंभीर विषय है जो गहलोत साहब, आवाज आ रही है आप तक? अविनाश जी, आवाज आई नहीं। अविनाश जी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, अविनाश जी थोड़ी देर में हमारे साथ में होंगे मंत्री जी। उससे पहले मैं एक बार रामनिवास साखला जी के पास में चलता हूं। साखला साहब, आप क्या कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद में मैं अविनाश सर के पास जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी इसमें जागरूकता की कमी है। लोगों को पता नहीं है कि भाई मरीज को कहाँ दिखाएं, कहाँ ले जाएं, कहाँ सुविधाएं हैं। वो अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था तो करवाते हैं, 2-3 मामले मेरे सामने भी है, लेकिन वो कभी जोधपुर ले जाते हैं, कभी बीकानेर ले जाते हैं, लेकर जाए तो लेकिन उसके बाद भी उसको परिवार को वो ठीक हालात में नहीं होते हैं। अब मजबूरी में परिवार वाले उसको कहीं डाल भी नहीं सकते हैं ये बात। इसके लिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और दानदाताओं को भी आगे आने पड़ेगा साखला साहब, कि वो भी आए, कम से कम आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। हाँ, हर जागरूक नागरिक को इसके बारे में पता चले। भामाशाहों को भी आगे आना पड़ेगा और सरकार से कुछ बन पड़ेगा। हम राजस्थान सरकार से भी मांग करें कि भाई ऐसे निराश्रित लोगों के लिए व्यवस्था करवाएं। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूं, मंत्री जी तक आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, वो कोशिश कर रहे हैं लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश सर, अगर आप सुन पा रहे हो, अगर आप तक आवाज़ आ रही हो, आप सुन पा रहे हैं सर? जी सर, आवाज़ आ रही है ना सर आप तक?
ठीक है, मंत्री गहलोत साहब हमारे साथ जुड़ गए। मंत्री जी बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत बड़ी और गंभीर मुहिम है अविनाश सर जो चल रही है, जिसे आपने उठाया है। ये मुद्दा जब और ये मामला जब आपके संज्ञान में आया सर, तो आपने कैसे देखा इसे? हेलो जी अविनाश सर, सर अगर आप सुन पा रहे हो, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। जब आपके संज्ञान में ये मामला आया, आपने कैसे देखा सर इसे? देखिए, राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग प्रत्येक समाज के वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाकर उनको वापस सामाजिक रूप से संबल देने का काम करता है। मेरे संज्ञान में जब इस प्रकार का ये वाक्य आया कि वाकई में आज आजादी के 75 साल के बाद भी जब लोगों को इलाज नहीं मिलता है, अंधविश्वास के कारण उनको जंजीरों में कैद किया जाता है, पारिवारिक ठीक नहीं होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऐसे लोग कहीं 5 सालों से, कई 7 सालों से, कई 10 सालों से जंजीरों में कैद होते हैं। तो उनको संज्ञान में आते ही मैंने हमारे ऑफिस से जिन लोगों ने, भाई जितेंद्र जी गहलोत हैं और इनकी पूरी टीम है, इन सब ने हमारे से संपर्क किया। हमने विभाग के अधिकारी को सूचित किया कि तुरंत प्रभाव से इस प्रकार की अगर कोई सूचना हमें मिलती है उसको रेस्क्यू किया जाए और उचित इलाज के लिए हमारे जो मानसिक बीमारी गृह हैं और दूसरे बहुत सारी संस्थाएं जहां उनको भेज दिया जाता ताकि वहां उनका समुचित इलाज हो सके, रहने की व्यवस्था हो सके। इससे पहले भी हमने, जब से मैंने ये विभाग संभाला है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भावना रहती है कि हम ऐसे लोगों को वास्तव में सामाजिक रूप से मजबूत बना सके, उनका इलाज करा सके, चिकित्सा दे सके, उनको वापस पुनर्वास हम लोग अच्छे तरीके से कर सके। ये मैंने कहीं किया है। जंजीर से जीवन तक का हमने अभियान चलाया है। मैं तो आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान के किसी कोने में अगर इस प्रकार का कोई सूचना हम लोगों को मिलेगी तो उसमें निश्चित ही हमारी टीम तुरंत ही 24 घंटे के अंदर अंदर इसको रेस्क्यू करके ये जो जंजीर से बंधे हुए लोग हैं उनको वापस इलाज के लिए ले जाया जाएगा। और हमारा विभाग मुस्तैद है, सरकार मुस्तैद है, किसी प्रकार का कोई सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे विभागीय अधिकारियों को जिन्होंने ज्ञान में आते हमारे निर्देश पर इस प्रकार रेस्क्यू किया। आज उसका समुचित इलाज भी हो रहा है और ऐसी संस्थाएं हमारे पास में हैं जिनको हम ग्रांट देते हैं, लेकिन कुछ से बिना ग्रांट लेने वाली संस्थाएं भी हैं जो स्वैच्छिक रूप से भामाशाहों के द्वारा प्रेरित हैं, काम करते हैं। और ऐसे कई प्रकरण अभी तक हमने सोल्व किया, अभी वो अच्छा जीवन जी रहे। अविनाश जी, होता सर ये है मंत्री जी कि जो लोग इस तरह से अपने आप को इस परिस्थिति में फंसा पाते हैं, खासतौर पर परिजन जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते। उनको पता नहीं चलता हम संपर्क कहाँ करें, किससे बात करें। जब वो कोई मदद उन तक पहुँच गई तो ठीक, वो कहाँ जाए ये उनको समझ में नहीं आता। और क्या उनको वो प्रेम भाव वात्सल्य मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उनमें चिंता होती है कि साहब हम अपने भाई को, बेटे को, बच्चे को वहाँ पहुँचाएँ तो कैसे पहुँचाएँ, और पहुँचाएँ तो उसकी केयर टेक अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये एक चिंता रहती है उस परिवार में। देखिए निश्चित ही आपके पास, लेकिन हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारी जो टीम है वो विभाग के कर्मचारियों के संपर्क में रहते हैं। जब भी ऐसा कोई प्रकरण आता है तो तुरंत ही हमारे विभाग को सूचित किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा इतना संपर्क है कि लोग मेरे से संपर्क कर लेते हैं, मुझे व्हाट्सएप डाल देते हैं, मुझे फोन कर देते हैं, तो मैं तुरंत ही हमारा जो मैसेज है हमारे नीचे अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाता है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये बात सही है कि जहाँ गांव में नेटवर्क नहीं होता है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी जो कनेक्टिंग है वो शहरों तक नहीं होती है, हमारे विभाग तक नहीं होती है, तो थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से, समाचार प्लस के चैनल के माध्यम से सबसे यही निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की घटना कहीं भी हो, इस प्रकार के कहीं जंजीरों में कोई खेद व्यक्ति जो मानसिक रूप से संबंधित हो, उनका इलाज कराने की जिम्मेदारी, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी हमारी है। जितना प्रेम से हम लोग उनको अपने घर में रख सकते हैं, उतना ही प्रेम से हम लोग उनको उस पुनर्वास गृह में रखते हैं। किसी प्रकार की समस्या नहीं, वहाँ भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, वहाँ इलाज की व्यवस्था है, और हम चाहते हैं कि जल्दी उनका इलाज हो और वो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर वापस अपने परिवार के पास में उनको ले जाया जाए, जहाँ उनको मानसिक रूप से भी संतुष्टि मिल सकती है और परिवार का हिस्सा बनकर वो अपना आगे का जीवन जो जीत सके।
तो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, उसमें से एक ये भी है कि हम लोगों को पुण्य का काम करना है, भले का काम करना है, लोगों के जीवन को संवारना है। तो आप और हम सबको मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कहीं अगर हमारे संज्ञान में नहीं है, आपके संज्ञान में, तो आप हमें बताएं। किसी संस्थाओं के माध्यम से अगर जिम्मेदारी है तो वो हमें बताएं, और भी किसी के माध्यम से हो तो आप हमें बताएं। तो निश्चित ही 24 घंटे के अंदर संज्ञान लेकर हम उसको काम को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं और उसके सामाजिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास हमारा विभाग करता है। मैं अविनाश जी आपको समाचार प्लस की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को और आपकी मुहिम को और आपने जो ये पुण्य कार्य शुरू किया है, इसमें हम जितना सहयोग, जितना साथ दे सकते हैं वो आपका पूरा साथ देंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी साहब कि जिस इलाके का ये मामला है वहाँ से कांग्रेस के एक पूर्व विधायक है रामचंद्र जारोड़ा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको साधुवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो भी मुहिम आपने अपने हाथ में ली उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वोट बैंक की बात नहीं, ये उन लोगों की बात है जो वास्तव में बहुत ज़रूरी है उनकी मदद की जाए। अविनाश देखिए, मैं माननीय पूर्व विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं, और मैं वैसे जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं जिसके लिए राजनीति कोई मायने नहीं रखती। जब चुनाव का दौर आता है तब हम हमारी पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारे विचार के लिए काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में एक प्रतिनिधि के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राजनीतिक से ऊपर उठकर गरीब लोगों की सेवा करें। इसीलिए जनता ने हमें मौका दिया। उसमें ना बीजेपी ना कांग्रेस ना और कोई पार्टी होती है। मैं तो आप सबसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास में जो भी कोई आता है न्याय के लिए आता है, उस न्याय के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। सरकार का यही मंशा है, मुख्यमंत्री की मंशा यही है और हमारे प्रधानमंत्री की मंशा यही है कि गरीब कल्याण के काम को प्राथमिकता दी जाए। जो सरकारें होती है वो गरीब कल्याण के लिए होती है, गरीबों के उत्थान के लिए होती है। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम लोग उनके साथ मिलकर काम करें और कोई भी व्यक्ति अगर हमें सूचना देता है तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। और जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं पिछले 6 महीने में आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार के हमने दर्जनों ऐसे रेस्क्यू किए हैं। जब भी हमारे पास सूचना आती है हम तुरंत ही हम लोग एक्शन लेकर उस पर कार्रवाई करते हैं, ताकि समाज में ये जो इस प्रकार की परिस्थिति बनी है, मानसिकता बनी है, जब इसका इलाज नहीं होगा उस मिथक को हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। और उसमें मुझे संतुष्ट इस बात की है कि जब भी हमारे पास प्रकरण आता है उसको हमने 100% सफलता के साथ पूरा किया है। और हमारी संतुष्टि है कि हम लोग जो जनता के काम है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उस पर पूरी गंभीरता से हम लोग विचार करते हैं और उस पर पूरा फोकस करते हुए उस काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। विनाश जी बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको हमारी तरफ से ये बताता चलूँ कि जो भी ज़रूरत आपको हमसे है वहाँ हम आपके साथ खड़े हैं और ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। और सभी लोग जो इस पैनल में अभी जुड़े हैं वो सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो पहल आपकी तरफ से की गई। बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक बहुत गंभीर और बड़ा इशू है जिसे लेकर के चला जाना ज़रूरी है। यहाँ पार्टी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेवा है जिसकी ज़रूरत है उन लोगों को जो राम कुमार बावरी जैसे जंजीरों में जकड़े हुए, और जो जकड़े हुए उससे ज़्यादा तकलीफ़ वो लोग पा रहे हैं जो उनको जकड़ रहे। इस मनोभाव को समझना ज़रूरी है कि कोई क्यों जकड़ रहा है अपने ही परिजन को। ये बड़ी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं और सरकार जब इसमें हाथ बनाती है, हाथ बढ़ाती है, तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। समाचार प्लस इस बड़ी मुहिम में अपनी जनसहभागिता निभाते हुए सरकार के साथ जुड़ा हुआ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। लगातार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह की ज़रूरत रखता हो, आप संपर्क कीजिए। हमारे संवाददाताओं से राजस्थान में हर जगह हमसे जो मदद बन पाएगी वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मंत्री जी समय निकालने के लिए तैयार हैं। अविनाश गहलोत आपने सुना कि जैसे ही उनके पास ये बात पहुंचेगी और हम पहुंचाएंगे। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वैसे आप भी सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उन तक ये बात पहुंचती है तो वो सीधे उस पर कार्रवाई करेंगे, मदद पहुंचाएंगे, क्योंकि इस दिक्कत से, इस परेशानी से उस परिवार को, उस व्यक्ति को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और हम जंजीरें तोड़कर ज़िंदगी के साथ चलने की अपील कर रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, अविनाश साकला जी जुड़े, रामचंद्र जारोड़ा जी जुड़े, जितेंद्र गहलोत जी जुड़े, अविनाश गहलोत जी, मंत्री जी खुद समय निकालकर हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।